हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून और वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं जो लेकर आई हूँ स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आजकल पेरेंट्स बच्चों के होमवर्क से बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। और होमवर्क अगर ऐसा मिल जाए तब तो पेरेंट्स की तो जान ही निकल जाती है। आजकल का सिस्टम क्या है ना कि होमवर्क ऐप पे आता है फ़ोन पे। तो अगर मान लो कि हम अगर बाहर हुए तब तक बच्चे घर में खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि होमवर्क तो फ़ोन में है और फ़ोन तो है हमारे पास। और बाय चांस अगर हम घर में भी हुए तो हमें हमेशा बच्चों पे मतलब ना अपनी निगरानी रखनी पड़ेगी कि बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोग और टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि आपको फ़ोन नहीं देखना है, फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट दूसरी ओर फ़ोन पे ही होमवर्क आ जा रहा है तो बच्चों को बहाना मिल जा रहा है फ़ोन लेने का। तो जब तक पेरेंट्स बगल में बैठे हुए हैं तब तक तो बच्चे होमवर्क करते हैं। जहाँ पेरेंट्स उठे तो बस बच्चे फिर गेम या यूट्यूब या मतलब अब छोटे बच्चों को पता नहीं है ना कि ये फेसबुक है, ये इंस्टा है, मेरे को नहीं देखना है। बच्चों को तो भाई उनके ना मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं, बच्चे देख रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि जो बच्चा बिना फ़ोन के जो अगर बुक कॉपी से पढ़ेगा ना, तो अगर वो 1 घंटा भी पढ़ रहा है तो वो स्टडी कर रहा है, मतलब उसका माइंड ना डाइवर्ट नहीं हो रहा है। बट अगर वही बच्चा अगर फ़ोन से होमवर्क कर रहा है या फ़ोन से पढ़ाई कर रहा है तो श्योर वो 10 मिनट के बाद उसका माइंड ज़रूर सोचेगा कि यार मैं कुछ ना चेक कर लूँ। और चेक करने के बहाने तो फिर पता ही है फ़ोन में क्या क्या आ जाते हैं और फिर बच्चे उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो चौथी बात ये है कि अगर बच्चे अगर बड़े हैं उनके फ़ोन में होमवर्क आ रहा है तब तो सही है। अब एक मेरा बेटा है जो कि है सेकेंड स्टैंडर्ड में। यार आप सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर आप फ़ोन में होमवर्क भेज रहे हो तो वो क्या ही करेंगे, करना तो उनके पेरेंट्स को ही पड़ेगा, है ना। इवन जब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि बेटा आप होमवर्क कर लो तो उसका कहना क्या होता है, मम्मा पहले फ़ोन दो। और जब मैं फ़ोन देती हूँ तो थोड़ी देर तो भाई वो अपना होमवर्क करता है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही फ़ोन में वीडियो, उसके जो छोटे बच्चों के कार्टून्स होते हैं वो हो गया या फिर कोई गेम हो गया, उसमें बिज़ी हो जाता है। और यार छोटे बच्चों को फ़ोन में होमवर्क भेजना ही क्यों है, डायरी किस लिए होती है। तो यार डायरी में होमवर्क लिख कर दो ना। डायरी तो होता ही इसीलिए ना कि बच्चे उसमें होमवर्क है या कोई नोट हो गया स्पेशल वो लिख कर लेकर आए। अब मैं अपनी बेटे की आपको डायरी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि डायरी एकदम खाली है, उसमें बस एक दो बस नोट्स हैं बस। बाकी जो मेरा जो मेन टॉपिक था कि और पेरेंट्स बच्चों के होमवर्क से क्यों परेशान है वो मैं बताती हूँ अब। तो मेरे बेटे को होमवर्क में आज मिला है, आपको ये वाला पेज कॉपी में करना है और ये वाला पेज आपको बुक में करना है। तो ये तो चलो बच्चा बुक में कर लेगा, बट इस वाले पेज को आपको कॉपी में करना है। तो अब ये ड्राइंग आप देख लो, है ना। तो ये ड्राइंग क्या बच्चा बना पाएगा खुद से। चलो बैट बना लेगा, बॉल भी बन जाएगा, बैडमिंटन भी बन जाएगा, बट ये जो पिक्चर है गर्ल की, बॉय की, हॉकी की, ये सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे से बन सकती है। तो ये होमवर्क किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। तो मैंने क्या किया, करना ही पड़ा। मैंने अपनी बेटे के कॉपी में ये सारी चीज़ें बना दी। ये गर्ल, ये बॉय, ये तो बैट और ये बैडमिंटन और यहाँ पे हॉकी खेल रही है। तो ये जो ड्राइंग है जो टीचर ने बोला है कि बच्चों को घर से करके लाना है, तो ये क्या बच्चे खुद बना सकते थे। ये मेरे बेटे ने बहुत बार ट्राई किया, आप देख सकते हो ये बहुत बार ना बना बना के इरेज किया हुआ है। देखो ये आप ना, अगर आप ध्यान से देखो ये फेस पे भी देखो मार्क दिख रहे हैं ना। ये अद्वैत ने बहुत बार ट्राई किया बट नहीं बन पाया, तो फिर लास्ट में इससे कॉपी मैंने लिया और फिर मैंने बनाया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा। बाकी जो बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो कौन करता है, वो पेरेंट्स ही करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में चले जाओ ना तो उसमें तो भाई पेरेंट्स की ना रेल बन जाती है, रेल। अभी मतलब थोड़े नॉर्मल स्कूल में फिर भी थोड़ा पेरेंट्स पे कम बर्डन है, बट अगर आप जितने महंगे स्कूल में जाओ ना उतना ही पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन है। ये मुझे कैसे पता है, पहले मेरा बेटा जब जयपुर में था ना तो जयपुर के टॉप स्कूल में था, अब मैं नाम नहीं लूँगी। तो तब चलती थी ऑनलाइन क्लासेस, तब मेरा बेटा था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, है ना। तो वहाँ पे क्या सिस्टम था ना कि वहाँ पे कॉपी नहीं होती थी, वहाँ पे शीट्स होती थी। तो सबसे पहले तो आपको डेली
प्रिंट आउट्स चाहिए। तो ये करके मैंने प्रिंटर खरीदवाया। ठीक, प्रिंटर आ गया मेरे घर, पहला काम हो गया ये। और फिर उसमें भी कुछ ऐसा होमवर्क दे देंगे ना जो बच्चों से बन ही नहीं सकता, जो पेरेंट्स से ही बनेगा। तो वो फिर पेरेंट्स बनाए और फिर करे। और जब छुट्टियां जब पड़ती हैं तो यार छुट्टियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि घर में फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल पे तो छुट्टियां पड़ती हैं। और जो 2 महीनों की जो वो समर ब्रेक्स होती हैं, वो 10 डेज़ की जो विंटर ब्रेक्स होती हैं, क्यों होती हैं? समर ब्रेक्स होती हैं कि बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे, इसलिए बच्चों का हॉलीडे होता है ना। तो यार गर्मी तो पेरेंट्स को भी लगती है ना। और मान लो बच्चा जो साल भर स्कूल जा रहा है, अब तो 2 मंथ्स की भी हॉलीडेज़ नहीं होती हैं, कम हो गई हैं छुट्टियाँ। तो यार उन छुट्टियों में जो पेरेंट्स हैं वो भी तो अपने मतलब पीहर जाएंगे या अपने ससुराल जाएंगे। हाँ, वो लोग बैठे थोड़ी रहेंगे बच्चों का होमवर्क करने के लिए। तो यार आप लोग इतने बड़े बड़े चार्ट पेपर दे देते हो, इतने बड़े बड़े होमवर्क दे देते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, वो ना खुद से कर पाएगा? और तो और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को ना मॉडल दे देते हो आप, और वो भी मॉडल ऐसा जिसमें बच्चा कुछ दिमाग नहीं लगाता, पूरा दिमाग पेरेंट्स लगाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स पैसे लगाए, फिर अपना एफर्ट दे, ठीक, फिर उस चीज़ को सर्च करने के लिए भी समय चाहिए। मार्केट में वैसी चीज़ें अब नहीं मिलती हैं, मतलब ऐसे ऐसे असाइनमेंट देते हैं ना जो ढूंढना पड़ता है। तो यार ऐसे काम दो ना कि पेरेंट्स नहीं, बच्चे ईजिली कर पाए और पेरेंट्स बस हेल्प करे। ये नहीं कि बच्चा ऐसे बैठ के देख रहा है और पेरेंट्स सब कर रहे हैं। इसमें यही हुआ है, ये मेरा बेटा बस बैठ के देखा है, बाकी ये सारा काम मैं करी हूँ, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे जो लिखना है वो बच्चा लिख लेगा। तो ऐसा होमवर्क क्यों देना? होमवर्क ऐसा दो जो बच्चा इंटरेस्ट लेके कर पाए और पेरेंट्स उनकी हेल्प करे। और जो फ़ोन वाला सिस्टम है ना, फ़ोन में होमवर्क भेज देना, अब सब बच्चा बैठा हुआ है कि मम्मा आएंगी तो ही करवाएंगे। यार डायरी में होमवर्क दो कि बच्चा खुद देख के करे, और जो ना समझ में आए वो अपनी मम्मी से पूछे। ये तो आपने बच्चों को ना एडिक्ट कर दिया फ़ोन से कि फ़ोन बिना तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो इस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि फ़ोन का सिस्टम हटाओ। जो पहले की जो स्टडीज़ थी ना वो बेस्ट थी। डायरी में नोट दो, क्या होमवर्क है, क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया, वो सब डायरी में लिख के दो, फ़ोन में मत दो। फ़ोन केवल इसलिए दो, जैसे 7th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, कुछ सर्च करना होता है, कुछ गूगल करना होता है, उसके लिए फ़ोन होता है। इसके लिए फ़ोन नहीं होता है कि आपने होमवर्क भी फ़ोन पर ही भेज दिया, ये भी फ़ोन पर ही भेज दिया, वो भी फ़ोन पर ही भेज दिया, कल कुछ एक्टिविटी है वो भी फ़ोन पर ही भेज दिया। इवन छुट्टी का भी मैसेज अब फ़ोन पर ही आ रहा है। अगर बाई चांस किसी ने फ़ोन नहीं देखा तो वो तो भी सुबह करवा देगा बच्चे को तैयार। हाँ, या तो रात के भी 12 बजे तक फ़ोन है, चेक करते रहो क्या है, कल छुट्टी तो नहीं है कल। और ऐसा हुआ है, मान लो कभी ना बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो रात के 10 बजे 11 बजे तक मैं फ़ोन चेक करते रहती हूँ कि भाई कल छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है। और सुबह उठने के साथ ही आँख अभी खुलती है ना तो उससे पहले मेरे को फ़ोन चेक करना पड़ता है कि भाई छुट्टी तो नहीं है स्कूल में। ये हुआ है, और श्योर आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसा होता है। तो मे बी आप लोग मेरी बात से एग्री होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।